हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज। भारत में स्थानीय शासन का जनक किन्हें कहा जाता है। पहला ही क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन जी को। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भारत में स्थानीय शासन का जनक, और इन्होंने 1882 में पंचायतों को मान्यता प्रदान की थी। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है। और 1872 में ब्रिटिश सरकार ने CEH हब हाउस की अध्यक्षता में शाही आयोग की गठन किया, और इस आयोग ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 के बाद, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम जो 1919 था, इसको आप याद रख सकते हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था, और उसके तहत अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि सबसे पहले जब ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था इंडिया में, किस शासन के अधिनियम के तहत हुआ था? 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत। पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने उस समय पंचायती राज का विरोध किया था। ये विरोध में थे पंचायती राज के। पर जो पंचायती राज था, ग्राम राज्य, राम राज्य, ये सपना था महात्मा गांधी जी का, और उनकी मृत्यु के बाद उनका ये सपना पूरा किया जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में। कब हुई? 11 अक्टूबर 1959, और 1959 को में ही 2 अक्टूबर को राजस्थान में भी शुरुआत हुई। है कि 2 राज्य सबसे पहले इंडिया के हैं, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, जहां पर सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई। राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी 2 अक्टूबर, और 11 अक्टूबर को कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई 22 अप्रैल 1994 को, और पंचायती राज व्यवस्था में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कौन सा राज्य है जिसके द्वारा शैक्षणिक योग्यता लागू की गई? राजस्थान। दूसरे नंबर पर आता है हरियाणा। हरियाणा ने 7 दिसंबर 2015 में हरियाणा पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू की करने वाला दूसरा राज्य बना। पहला पूछा जाए तो राजस्थान, दूसरा पूछा जाए तो हरियाणा। और शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है? जो जनरल कैटेगरी से है और SC और ST कैटेगरी से है। जो जनरल कैटेगरी से मेल है और फीमेल है, मेल के लिए रखी गई है 10th क्लास जरूरी, और फीमेल के लिए 8th क्लास। और इसी तरह से जो SC ST है, मेल है, मेल के लिए रखी गई है 8th क्लास, और फीमेल के लिए रखी गई है 5th क्लास। ये इनकी शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है पंचायती चुनावों में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि पंच के इलेक्शन के लिए कितनी आयु चाहिए? 18 साल। और सरपंच का इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी आयु चाहिए? 21 साल। पंचायती राज में आरक्षण। पंचायती राज में आरक्षण दिया गया है SC और ST को। अभी पीछे ही क्वेश्चन आया था, क्या OBC को भी पंचायती राज में आरक्षण मिला है? OBC को पंचायती राज में आरक्षण नहीं मिला है, सिर्फ मिला है SC और ST और महिलाओं को। लेकिन 83वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2000 में, उसके तहत ST को पंचायती राज में आरक्षण नहीं दिया। किस राज्य ने नहीं दिया? अरुणाचल प्रदेश ने अभी तक भी ST को पंचायती राज में आरक्षण नहीं दिया है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा राज्य है जिसने अभी तक भी ST को जो है आरक्षण नहीं दिया है? अरुणाचल प्रदेश। पंचायती राज्य सूची का विषय है। जो पंचायती राज है, ये विषय है राज्य सूची का, यानी कि राज्य सूची के राज्य के अंडर में आते हैं। इसके लिए कोई कानून, किसी भी तरह का नियम, चुनाव, हर तरह की जिम्मेवारी, उत्तरदायी होता है राज्य सरकार का। ग्राम पंचायतों को विषय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है। जो ग्राम पंचायतों का विषय है, ये किसका है? नीति निर्देशक सिद्धांत। और नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से ले गए हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये ले गए हैं आयरलैंड से। और इसमें 29 विषय रखे गए हैं जो कि संबंधित है गांव के डेवलपमेंट से। पंचायती राज चुनाव में EVM का पहली बारी
किस राज्य में प्रयोग हुआ? हरियाणा में। ये इम्पोर्टेंट है कि पंचायती में, यानी कि लोक जो हमारे विधानसभा के इलेक्शन हुए थे या लोकसभा के, उनमें नहीं, पंचायती राज चुनाव में सबसे पहले किस राज्य में ईवीएम का प्रयोग हुआ? हरियाणा में। और ये क्वेश्चन 3-4 बारी एग्जाम में आ चुका है। भारत में ईवीएम का प्रयोग पहली बारी कब हुआ? 1982 में पारूर केरल में विधानसभा चुनाव में किया गया। ईवीएम का अगर भारत में पूछा जाए, विधानसभा में इलेक्शन में हुआ केरल में, और पंचायती राज में यूज हुआ ईवीएम का हरियाणा में। और वैसे विधानसभा के चुनाव में हुआ केरल के पारूर गांव में। और 2004 में 14वीं लोकसभा में ईवीएम का प्रयोग संपूर्ण आम चुनाव कराए गए। यानी कि 2004 के बाद पूरी इंडिया में जो 14वीं लोकसभा का चुनाव हुआ वो ईवीएम के द्वारा हुआ। और 2009 में लोकसभा व विधानसभा दोनों चुनाव कराए गए ईवीएम के द्वारा। और ईवीएम में एक नया बटन लगाया गया है जिसे कहते हैं नोटा। नोटा बटन होता है जब जो कैंडिडेट है वो किसी भी, जिसमें लिस्ट है वोटिंग मशीन में, किसी को भी वोट नहीं देना चाहता, तब वो नोटा बटन दबा सकता है, यानी कि वो किसी को भी वोट नहीं देना चाहता, इसलिए नोटा बटन लगाया गया है। और ये एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इसमें कि 2004 में सिर्फ लोकसभा में इसका यूज हुआ था, और 2009 में इसका दोनों चुनाव, लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में इसका यूज हुआ था। 2009 में और 2004 में 14वीं लोकसभा में पूरे ईवीएम से ही इलेक्शन हुए लोकसभा के, 14वीं लोकसभा के। पंचायती राज के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें होती हैं, खंड स्तर ब्लॉक बनते हैं, कुछ गाँव को मिलाकर ब्लॉक बना जाते हैं, वहाँ पर होती है ब्लॉक समिति। और जिला स्तर जब सारे ब्लॉकों के ऊपर एक हेड होता है वो होता है जिला स्तर। ये सबसे निम्न स्तर का निम्न स्तर की ये होता है, और ये मीडियम का, और ये होता है सबसे ऊंचे स्तर का शासन। ग्राम स्तर पर होती है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत किसी भी गांव की एक या एक से अधिक भी हो सकती है, और ग्राम सभा साल में 2 बार बैठक होती है। ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली संस्था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली ग्राम प्रशासन प्रणाली कौन सी है? ये है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत 3 प्रकार की होती है, ग्राम सभा, पंचायत न्याय और पंचायत। एक ग्राम सभा होती है, एक पंचायत होती है, एक न्याय पंचायत होती है। ग्राम सभा होती है साल में 2 बारी, और इसमें जो है 18 साल का जो व्यक्ति होता है और जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो इसमें भाग ले सकता है, ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। और पंचायत और एक न्याय पंचायत होती है जहाँ पर छोटे छोटे जो मामले होते हैं गाँव के, उनका फैसला किया जाता है, पर जेल में भेजने वाला फैसला नहीं होता। ग्राम सभा से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं अक्सर। एक से अधिक छोटे छोटे गांव मिलकर क्या बनती है? ग्राम सभा। एक मुखिया और एक कुछ अन्य पंच होते हैं ग्राम सभा में। गांव का प्रत्येक 18 साल का व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। और हरियाणा में एक साल में 2 बार बैठक होती है ग्राम सभा की। कोई भी बड़े से बड़ा किसी भी प्रकार का अगर निवेश करना है, किसी प्रकार का कोई नया कुछ लगाना है गांव में, सड़क नाली, किसी भी प्रकार का कोई तालाब बनाना है, तो उसके बारे में ग्राम सभा में ही चर्चा होती है। और ग्राम सभा होती है साल में 2 बारी, एक होती है 13 अप्रैल और एक होती है 2 अक्टूबर। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थानीय न्याय मामलों की सुनवाई होती है, इनकी छोटे मोटे जो प्रॉब्लम होती है गाँव की उनकी सुनवाई होती है, पर जेल जाने की नहीं होती सुनवाई। इसका गठन चुने हुए पंचायत के सदस्य ही करते हैं ग्राम सभा की। पंचायत समिति स्थानीय शासन की मध्य सर्किल की बीच की होती है। इस क्षेत्र में ब्लॉक समिति और आंचलिक समिति के नामों से भी इसे जाना जाता है। ब्लॉक 8-10 गाँवों को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया जाता है और उस ब्लॉक का सीधा कॉन्टैक्ट होता है और राज्य के वहाँ के तहसील के साथ। इसका गठन ग्राम पंचायत के मुखिया, कुछ महिला प्रतिनिधि SC और ST मिलकर
करते हैं पंचायत समिति का। ये इम्पोर्टेंट है कि इसका निर्माण कौन करता है, गठन कौन करता है? ग्राम पंचायत का मुखिया और कुछ महिलाएं, एससी और एसटी। इसके अध्यक्ष को चेयरमैन या प्रधान कहते हैं और इसके ऊपर जो मुख्य अधिकारी होता है वो होता है बीडीओ। किसी भी तरह गांव में राशन कार्ड बनने हैं, किसी भी तरह की कोई नई स्कीम आती है, वो बीडीओ ऑफिस से सीधी आती है गांव में। जिला परिषद। जिला परिषद सबसे बड़ी संस्था होती है स्थानीय शासन की और इसका गठन ब्लॉक समिति प्रधान द्वारा मिलकर किया जाता है और यह अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुनती है और यह ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति के बीच तालमेल संबंध स्थापित करती है। जो जिला परिषद है ये जिले लेवल पर होती है, सबसे बड़े लेवल पर होती है जिला परिषद। और यह जो हमारी ब्लॉक समिति है, जो ब्लॉक पर 8-10 गाँव को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया गया है। एक जैसे मान लो पानीपत जिला है और पानीपत जिले के अंदर ब्लॉक बनाए गए हैं 3 या 4 ब्लॉक। उन ब्लॉकों जो मेन ब्लॉक है उनमें छोटे छोटे गाँवों को इकट्ठा किया जाता है और ये जो जिला परिषद है इन ब्लॉकों को और ग्राम पंचायतों के बीच में तालमेल बनाती है। थैंक यू गाइस।